एक कॉमन बिलीफ है कि समर में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। हमारे पास डेली बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट तो हमें करवाना है, बट हम करवाएंगे अगस्त के बाद या सितंबर के बाद। बहुत कॉमनली होता है। इनफैक्ट आज सुबह एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, आप मुझे एक स्लॉट दे दीजिए विंटर का। सो आज हम इस पर बात करेंगे। वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांट का सीज़न से कोई रिलेशन नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट आपको तब कराना है जब आपका कोई सोशल एंगेजमेंट नहीं हो, कहीं आपको जाना नहीं है, कोई इवेंट नहीं है। वो विंटर में भी हो सकता है, वो समर में भी हो सकता है। हालांकि समर्स में हम लोग ज़्यादा फ्री होते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी छुट्टी होती है, कई लोग वेकेशंस पे होते हैं, तो समर यूजुअली एक कंपैरेटिवली फ्री टाइम होता है किसी भी प्रोसीजर को करवाने के लिए। तो ऐसे टाइम में आप इस चीज़ का लेवरेज ले सकते हैं कि जब आप फ्री हैं, जब आप घर पर हैं अपनी फैमिली के साथ, तो उस टाइम पे हम अच्छे से अपनी रिसर्च कर सकते हैं कौन से क्लिनिक जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, किनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किनका एक्सपर्टीज़ अच्छा है, किसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। वो सारी रिसर्च आप अपने फ्री टाइम में, जो कि यूजुअली समर होता है, उसमें करके और आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट को प्लान कर सकते हैं। समर में थोड़ा थोड़ा कई बार हल्की फुल्की स्वेटिंग होती है। अगर आप घर पर भी हैं या थोड़ी भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे स्कैल्प आपका मॉइस्ट रहता है। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है समर में, क्योंकि वैसे भी हमें स्कैल्प को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मॉइस्ट रखना होता है। उसके लिए हम नॉर्मल सलाइन का एक स्प्रे भी देते हैं जो हर 2 आवर्स में आपको करना होता है। सो विंटर में हर 2 आवर्स में नॉर्मल सलाइन या ठंडा पानी डालना विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट आई वुड से। समर्स में वो चीज़ ईजी हो जाती है। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है समर में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। सो हेयर ट्रांसप्लांट आप कभी भी करा सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सीज़न, चाहे समर हो, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे विंटर हो, चाहे मानसून सीज़न हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गॉन आर दोज टाइम्स जब बोलते थे लोग कि समर्स में इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पहले की बात थी जब बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूजेज नहीं हुआ करता था। एसी, फ़ैन, कूलर, ये सब भी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हुआ करती थी। अब तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नॉर्मल फ़ैन हर घर में होता है, कूलर भी सब जगह होते हैं, और कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लोग एसी तो लगाते ही हैं। तो अगर आप लोगों के पास ये वाली फैसिलिटीज़ है तो डेफिनेटली आप समर्स में भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। इस चीज़ के पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। बालों को जो ग्रो करना है, जो बाल हम लगा रहे हैं, जो ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं, पीछे से बाल लेके आगे लगाए जा रहे हैं, बॉल्ड एरिया में लगाए जा रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चाहे वो समर हो, चाहे विंटर हो, चाहे कोई भी सीजन, बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता है, सेम रहेगा। हाँ, बढ़ता है फीवर में एंड ऑल, कई बार बढ़ता है, बट एक नॉर्मल सिनेरियो में पूरे साल बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा। और ग्राफ्ट्स को, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं या जो इम्प्लांटेड ग्राफ्ट्स हैं, उनको हम लगा रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, उसमें टेम्परेचर का कोई वेरिएशन नहीं आने वाला। समर के लिए लोग ऐसा सोचते थे क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, बट जहाँ एसी, फैन, कूलर अवेलेबल है तो आई डोंट थिंक सो कि समर वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ, अगर आप 4 to 5 डेज निकाल सकते हैं जिसमें आपको स्वेटिंग कम हो, चाहे वो विंटर हो या समर, तो आप प्रेफरेबली किसी भी सीजन में जा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसप्लांट के बाद आपको डस्ट से, डर्ट से, स्विमिंग से वैसे भी बचाना होता है सारे सीजन्स में, चाहे वो कोई भी सीजन में आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। समर्स में भी बस यही है, इनिशियल 4 to 5 डेज आपको प्रिकॉशन रखना ही रखना है, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो।